जब भी कुछ हल्का सा चटपटा सा खाने का मन हो तो इसे ट्राई कीजिएगा। जब टाइम हो कम और खाना हो कुछ टेस्टी और चटपटा सा फटाफट से बनने वाले, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और घर में सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से रेसिपी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेंगे हम, इसके लिए चटनी बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक पैन में हम तेल डाले हैं, गैस का फ्लेम ऑन है और तेल गरम होते ही हम डालेंगे ढेर सारा लहसुन के कलियां छिलका हटा करके, और 6 हरी मिर्च हमने लिए हैं, तीखे अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। और इसे 10 से 12 हमने करी पत्ता लिए हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम इसे मतलब फ्राई करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे थोड़ी सी भून लेते हैं। और अब हम डाल देंगे थोड़ी सी, ये धनिया का डंठल है, आप चाहे तो डालिए, ये तो स्किप कर सकते हैं, या फिर धनिया के पत्तियां भी डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे हम एक बड़े साइज के टमाटर को इस तरह से रफली कट करके हमने लिए हैं, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटर गया है तो इसमें नमक तो जाएगा ही, तब जल्दी से हमारा ये टमाटर सॉफ्ट होगा। तो चलिए इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। तो अब नमक में काला नमक, सेंधा नमक जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हम सादा जो रेगुलर नमक होता है ना, वही हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। नमक जाते ही टमाटर जल्दी से सॉफ्ट होने लगता है। तो चलिए इसे ढक्कन लगा करके हम करीब 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा कर देखिए अच्छे से हमारा टमाटर नहीं अच्छे से सॉफ्ट होने लगा है। फिर भी हम थोड़ी सी इसमें पानी डालेंगे ताकि टमाटर और लहसुन मिर्ची सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के लिए ढक्कन फिर से बंद करेंगे। और लीजिए हमारा बहुत ही अच्छे से ये टमाटर चटनी के लिए तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हम मसल रहे हैं ना, तो अच्छे से मसल गया है। तो बस इसमें जो लहसुन मिर्ची है सारे को हमें पीस कर तैयार करना है। उसे रख दिए ठंडा होने के लिए। तब तक मिक्सी का जार लिए हैं, तो नाश्ते का हम बैटर तैयार करते हैं। तो सिंपल घर में सभी के पास आलू रहता है, ये आलू उबालकर फ्रिज में हम लोग रखते हैं। तो इससे फटाफट हमारा काम बन जाता है, आसान होता है। जब भी मन करता है हम इसे बना लेते हैं। तो 2 हमारा मीडियम साइज़ का आलू था, इसे हम रफली कट कर लिए छिलका हटा करके। साथ ही हम 2 से 3 चम्मच, नाश्ते वाला जो चम्मच होता है ना, उससे दही डाले हैं। दही बिल्कुल फ्रेश है, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। 3 से 4 चम्मच हमने इसमें पानी डाले हैं, और नमक स्वाद के अनुसार डालकर इसे देखिए इस तरीके से हम पीस लिए हैं। और देखिए पीसने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। देखिए चावल का आटा हमने डाले हैं, पौने कटोरी है। तो देखिए इसमें हम चावल का आटा डाल देंगे सभी। और अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच हम मैदा डालेंगे। तो आप मैदा की जगह पर गेहूं के आटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सेम प्रोसेस ही हो जाएगा, मतलब सेम तरह से ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम बिना पानी डाले हुए पीस लेंगे। तो देखिए बिना पानी डाले हुए गाढ़ा से एकदम थिक से हम बैटर बना लिए हैं। और देखिए इस तरह से स्पैचुला से ना हम घुमाते हुए, मतलब रुक रुक कर पल्स मोड पर पीसना है, नहीं तो मिक्सी का जार टूट जाएगा। और इसे हम स्पैचुला से ना घुमाते हुए बंद कर करके और इसे हम पीसे हैं। और अब हम एक मिक्सिंग बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और देखिए क्या अच्छा बैटर बना है ना, सच में बिल्कुल लव्स फ्री और एकदम से थिक, ये एकदम पकौड़े बनाने के लिए परफेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए इसे रखेंगे हम साइड में, तब तक ये थोड़ी सी पानी एब्जॉर्ब कर ले। और तब तक चटनी का हमारा जो होता है ना, इसमें ठंडा हो गया था, तो हम इसमें मिक्सी जार में डाल करके इसे हम पीसते हैं। तो देखिए सारे को मिक्सी जार में डाल दिए हैं, थोड़ी सी हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। अब कुछ भी नहीं जाएगा, नमक वगैरह सब हम डाले हुए हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा, सिंपल सा है लेकिन बहुत ही चटाकेदार चटनी बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें एक तड़का देंगे जो कि और भी फ्लेवर बढ़ा देगा। तो इसमें हम तड़का पैन में थोड़ी सी तेल गरम किए हैं, इसमें डाले हैं 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच ही राई डाले हैं, साथ ही करी पत्ता डाल लेंगे। और इसे अच्छे से चटका कर हम गर्मा गर्म चटनी में तड़का लगा देंगे। लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा चटनी बनकर भी तैयार हो गया है। पकौड़े के साथ खाने के लिए आप रोटी, चपाती, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, या भी किसी भी स्नैक्स चटनी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसे रखेंगे साइड में, ले लिए जो हमारा डो था वो ले लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे
थोड़ी सी सब्जियाँ, जैसे कि ये प्याज है, एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट कर लिए हैं। साथ ही हरी मिर्च डालें, हरी मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं, इसको क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लीजिएगा कम ज़्यादा, लेकिन इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही ग्रेट किया हुआ अदरक डालें 1 इंच के करीब, और करी पत्ता के साथ साथ ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाले हैं। और हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची का पाउडर इसमें बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर लेके आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। और बस इसमें ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं जाएगा, जैसे कि हम बताए हैं बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी और घर के चीज़ों से बनकर ये तैयार होता है फ्रेंड। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम फेंटेंगे, ताकि ये पकौड़िया जो हमारा हो ना जलीदार और सॉफ्ट बना फूला फूला सा बने। तो इसके लिए हमें फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए हम इसे अच्छे से पहले फेंट लेते हैं। और देखिए पकौड़िया बनाने के लिए बैटर हमारा परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा पतला। अगर ज़्यादा पतला होगा तो इसमें चावल का आटा या मैदा डाल लीजिएगा, अगर थिक है तो थोड़ी सी पानी डाल लीजिएगा। थोड़ी सी हम खड़े जीरा डालेंगे, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा, पूरी तरह से ऑप्शनल है। लास्ट में हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब ये बेकिंग सोडा, इससे बहुत ही अच्छा मतलब फूला फूला सा बनता है। तो आप चाहे तो इसकी जगह पर आधे चम्मच इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे फेंट लिए हैं, और जब हम बेकिंग सोडा डाल लिए हैं तो इसे प्रोसेस हमें पूरी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए देखिए पहले से ही कढ़ाई में तेल चढ़ाए हुए थे, तेल एकदम गरम होना चाहिए, नहीं तो पकौड़ियाँ घुलने लगेगा इसमें। तो बस इसमें एक एक करके पकौड़ियाँ हम इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। देखिए अच्छे से हमारा गोल गोल अच्छे पकौड़ियाँ हमारा इसमें तलकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो सारे जितना इसमें आ सके स्पेस छोड़ कर ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो तेल का टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो इससे ऑयली बन जाता है। और लीजिए क्या मस्त कलर आया है और कितना टेस्टी लग रहा है। देखने से ही आपको लग रहा होगा ना कि कितना क्रिस्पी बना है। चावल का आटा और आलू से बना है तो क्रिस्पी तो बनता ही है, ये आपको पता होगा। और इतना क्रिस्पी बनता है कि खाने वालों को हाथ रुक नहीं सकता, इतना टेस्टी इतना क्रिस्पी बनता है। चलिए सेम प्रोसेस से हम सारे को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए सेकेंड बैच भी हमारा बहुत ही मस्त कलर आया है और बहुत ही फटाफट से ये फ्राई भी हो जाता है। तो बिल्कुल कम टाइम में ये स्नैक्स तैयार होता है फ्रेंड। तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए हमने सर्व किए हैं थोड़ी सी प्याज और चटनी के साथ, इसको में 4 चांद लग जाता है। और देखिए तोड़ने के देखने से ही पता लग रहा हो कि तोड़ते हैं तो कैसा ये क्रिस्पी है, ये देख सकते हैं आप। हम तोड़ के दिखा रहे हैं, बार बार दबा कर दिखा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कितना क्रिस्पी बनता है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करते समय हार्ट का ऑप्शन आता है, प्लीज़ एक हार्ट दे के पॉइंट दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए हमारा मेहनत को, ऐसे ही जाया नहीं जाने दीजिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक रेसिपी बनने में। हम आपको 8 मिनट दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे घंटों घंटों मेहनत लग जाता है फ्रेंड्स बनाने में। लेकिन जब हमें सफलता नहीं मिलता है ना, तो बहुत ही मतलब मन में दिक्कत होता है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।